चलिए, कह रहा है कि औसत चाल पर आधारित प्रश्न, इसको सोल्व करना है। 1 नंबर कह रहा है क्या, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहला ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तीसरा कह रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। पहला तो 1 नंबर 2 नंबर में फार्मूला होगा क्या, यदि x और y चाल से 2 बराबर दूरियों चली गई हो तो औसत चाल बराबर 2x इंटू वाई बटे x प्लस वाई, इसमें लगेगा। लेकिन तीसरा में यहाँ 3 व्यक्ति है, तो 3 दूरी को तय करना है। 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो इस कंडीशन में ये जो फार्मूला लगेगा तो 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ये वाला फार्मूला तीसरा में लगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए, औसत चाल पर आधारित प्रश्न 1 नंबर में कह रहा क्या, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसमें एक फार्मूला लगता है कि औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है कि औसत चाल लिखना है। यहाँ पे औसत चाल बराबर, ये जो 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुना करेंगे। एक दे रखा हमारा 12 और दूसरा दे रखा 15, इसको लिख देंगे हम 12 और गुना कर देंगे 15 अब बटे कर देंगे 12, क्योंकि यहाँ पे x है तो x का मान 12 अब प्लस y का मान 15 है तो 15 कर देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो इसको लिखेंगे हम कितना, 2 गुना 12 गुना 15 बटे, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27। चलिए 3 से तो कर रहा है, कटा देते हैं। 3 पछे 15, 3 नंबर 27, तो ये 9 बार में कट गया। 3 नंबर 27, तो 9 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो ऊपर हो गया हमारा 2 गुना 4 गुना 5 अब बटे 3। तो चलिए आगे क्या होगा देखते हैं। 4 5 20, 20 दूना 40, 40 बटे ये हो गया हमारा 3। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कितना बार में, 13 तिया, नीचे लिखेंगे 3, इसको 3 से 13 को गुना करेंगे तो ये होगा 13 तिया 39 1 40, तो इस कदर मेरा टूट गया। इसको लिखेंगे किमी प्रति घंटा। यही हमारा हो गया आंसर 1 नंबर का। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर का, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल पूछा, 3 आदमी है, मतलब 3 कंडीशन में चला, एक 10 एक 15 और एक 25। तो इसको हम लेंगे औसत चाल बराबर ये हो जाता है 3, जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला था हमारा क्या, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी में हमको बैठा देना है। तो पहले ऊपर लिखेंगे हम 3 गुना x का मान जो हमारा 10 है तो 10 लेंगे, फिर 15 है तो 15 लेंगे और फिर 25 है तो 25 लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। और नीचे जो हमको जोड़ना है तो पहले तो गुना करना होगा, तो 10 के साथ हमको 15 को करना होगा, फिर बीच में प्लस से प्लस देंगे, ये हमारा 15 है, बीच फिर प्लस देंगे और फिर हमको लिखना होगा y का मान 15 गुना z का मान तो करना होगा, तो z का मान हमारा हो गया 25,
25 देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब जेड का मान 25 तो 25 देंगे, और गुना एक्स का मान हमारा शुरू में 10 है तो यही 10 लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया 3 गुना, इसको गुना करेंगे तो ये जो हमारा टोटल गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको रहने देते हैं अभी। 10 गुना 15 गुना 25 बटे करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ढंगे 150, यानी कि 15 ढंगे 150 150 प्लस 15 को 25 से गुना करेंगे, करते हैं कितना होता है, 25 गुना 15, 5 25 के 5 5 गुना 10 2 12, ये हो गया हमारा 25, 5 5 2 7 और 2 1 3, 375 हो गया। तो इसको लिखेंगे 375 प्लस 25 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 150 375 250, 5 एकम 5 5 10 7 17 के 7 और 2 3 5 1 6 1 7, यानी कि 775 हो गया। तो हमको लिखना है यहाँ पे कितना, ऊपर जो गुना है तो गुना कर देंगे, 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25 अब बटे ये हो गया 775। अब इसको भाग देना होगा इतना में से, अगर कटता है तो कटाना होगा। चलिए इसको कटाते हैं, 5 एकम 5, यहाँ बच गया हमारा देखिए 2, तो फिर ये हो गया 5 25, फिर यहाँ बच गया 2 तो 5 25, 5 से कट गया, अब फिर ये करेगा तो 5 दिया 15। चलिए इसको कटाते हैं, तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, शायद आप नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो गया नीचे 31, तो ये हो गया हमारा कितना, 3 दूना 6 6 दिया 18। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 25 दिया 75, और 75 दूना ये हो गया हमारा 150, और 150 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 450, अब बटे का नीचे 31। चलिए अब इसको भाग देंगे तो ये हमारा खा जाएगा, कम से कम ये हमारा खाएगा 31 कम 31 को हम 14 से गुना करते हैं, लमसम 14 से खा देना चाहिए, 14 गुना 31, देखिए तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 4 एकम 4 1 कम 1, 4 तिया 12 के 2 और 3 1 4, 4 3 4, यानी कि ये 334 हो रहा था। ये खा गया कितना बार में, 14 बार में खा गया हमारा। तो इसका हम तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, अब बाकी कितना कम रहा है ये हमारा, तो 16 कम रहा, 16 जोड़ते हैं इस पर, कितना 6 4 10 के 0, 3 1 4 1 5 और 4 एकम 4, यानी 450 यहाँ 450 यहाँ हो रहा है। तो इस कंडीशन मेरा पूरा रहा। तो अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे, जो ये हमारा 14 है तो इसको हम आगे लिखेंगे, 14 कम 14, तो 14 को 31 से गुना किए तो ये हमारा हो गया 434, बच गया मेरा 16, तो इसको 16 को ऊपर लिख देंगे, जो हमारा शेष बच गया। यही हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा 2 नंबर आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। औसत चल पर आधारित प्रश्न है। तीसरा नंबर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसकी औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं हम। तो कह रहा है तीसरा नंबर में कि 10 किलोमीटर में समय बराबर हमारा ये 10 है, तो 10 लेंगे, ये 2 से सब में भाग लग जाएगा, इसको 2 से पहले खिला देते हैं, तो ये हमारा 2 से खा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 से खिलाएंगे इसको, डायरेक्ट 5 से खिलाते हैं इसको। कितना कितना उसका चाल दे रखा है, 10 12 4 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको 5 से खिलाते, तो ये हमारा खा गया 2 बार में, यानी 2 घंटे में ये हो गया। दूसरा करा है 12 किलोमीटर, तो ये 12 को हम कितना से देंगे, तो 12 को जो हमारा ये है, तो हमारा ये 4 है, तो इसको 4 से देंगे, तो चलिए इसको 4 से देते, तो ये कितना बार में खा जाएगा, ये 3 बार में, तो 3 घंटा हो गया। अब कितना है, तो 15 है, तो 15 को देंगे,
तो 15 कितना बार में खाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर ये हो जाता है हमारा। तो 15 बटे नीचे हमारा 5 से देंगे, इसको 5 से खा जाएगा। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे है तो यहाँ हमारा 5 होगा, तभी तो 5 को हम 10 को हम 5 से भाग देंगे, 12 को हम 4 से भाग देंगे और 15 को हम 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दिए तो ये कितना बार में मेरा कट गया जी, 5 बार में कट गया, यानी 5 घंटा। तो ये हमारा 5 घंटा। तो कुल समय बराबर हो गया हमारा कितना, 2 + 3 + 5 बराबर कितना हो गया, ये हमारा 10 घंटा हो गया। ये 10 घंटा हो गया। टोटल कितना हो गया, ये हमारा 10 घंटा हो गया। चलिए अब औसत चाल में चलते हैं। औसत चाल बराबर 10, जो ऊपर दिया हुआ है 10, ये हमारा 10 से 12 है, 15 प्लस को ले लेते हैं तो 10, ये हो गया हमारा 10, उसके बाद लेंगे हम 12, उसके ये हो गया हमारा 10 12 और ये फिर लेंगे हम 15 ले लिए। अब 15 लेने के बाद जो हमारा कुल औसत जो दूरी निकला, ये हमारा कितना निकला, ये 10 घंटा निकला है। ये हो गया हमारा 10 12 15 जो मेरा किलोमीटर दिया उसको ले लिया, और जो ये हमारा औसत दूरी जो निकला कुल समय बराबर, ये कुल जो समय निकला हमारा, तो कुल समय निकला मेरा 10, यही 10 से हमको भाग दे देनी है इसमें। तो इसको जोड़ेंगे तो 10 20 30 5 35 और 2 ये हो गया हमारा 37 बटे 10। करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक जीरो काटेंगे और एक के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट बैठ गया तो ये हो गया हमारा देखिए 3.7, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकर एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचती है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। A - B × T, ये हमारा फार्मूला है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला है तो A/B, यानी A हमारा हो गया 4, तो इसको लिखेंगे हम 4, और नीचे भी हमारा A है तो A की जगह पे हम देंगे 4, अब B की जगह पे हम देंगे हमारा 5, जो वो 5 देंगे, और गुना करेंगे। और T हमारा ये मिनट में जो दिया हुआ तो यही हो गया। तो मिनट में तो कितना मिनट है, 18 मिनट है। तो 18, अब मिनट के बदला इसको हम 60 से भाग दे देंगे। तो ये 4 कम 4 हो गया, और नीचे जो ये घटेगा तो इसमें से 5 में से 4 जाएगा तो ये -1 बच जाएगा हमारा। और माइनस का जब 1 बचेगा, इसको आगे भी तो कर सकते हैं। तो चलिए ये 1 बच गया, और गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 18 बटे ये हो गया हमारा 60। तो 4 कम 4 तो ये हो गया हमारा 15 चौके 60। अब बच गया कितना हमारा, ये 18। इसको 5 को हम आगे लिख लेते, और इसको इधर तो ये माइनस मेरा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, हालांकि माइनस तो आ रहा है यहाँ। चलिए तो इसको जो हमको क्या करना था, रुकिए इसको हम यहाँ से रोक कर देते हैं। ये हुआ हमारा 4, और बटे में जो ये 5 हमको आगे करना होगा, -4 को पीछे करना होगा। गुना को 18, अब बटे का ये 60 को लेना होगा। ये जब घटाएंगे तो ये 4, क्योंकि जो आंसर हम बनाए थे तो उसमें माइनस नहीं आया था, क्योंकि बड़ी संख्या जो है इसको हमको आगे लेना होगा और छोटी संख्या को पीछे लेना होगा। तो इस कंडीशन तो घट के हमारा 1, और गुना करेंगे, ये हो गया हमारा 18 बटे के हो गया ये हमारा 60। तो इससे कटाएंगे तो ये कट जाएगा हमारा 15 बार में, और इस कदर हो गया हमारा 18/15, ये कट जाएगा तो 6 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा ये, तो ये हो गया 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। अब ये हमारा हो गया 5, तो अब कितना बार तोड़ेंगे, तो 5 कम 5 और 5 1 6, यानी कि 1.1/5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये 1 नंबर क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। कितना कर रहा, वही बात कर रहा, तो कितना क्या करेंगे इसको, A/B - A करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला इस बार हमारा सही बैठा। अब गुना के ये हमारा T हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। कितना है, तो 5/5
तो 5 जो है तो ए का मान हमारा हो गया 5, तो इसको लेंगे कितना हम 5, बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या हमारा बचा 4, इसको लेंगे हम पीछे। अब ले लिया, गुना करेंगे कितना समय में दिया, तो ये दिया हमारा 24 मिनट, तो 24 लेंगे और यहाँ मिनट का बदला नीचे हम 60 से भाग दे देंगे। तो चलिए 5 एकम 5 घटेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा तो 1 बचेगा, गुना करेंगे 24 अब बटे के ये हो गया हमारा 60, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 12 पंचे 60, तो ये हो गया हमारा कितना 24 अब बटे ये हो गया हमारा 12, ये कट जाएगा 2 बार में, 12 दूना 24, तो हमारा आंसर हो गया इसमें से 2 घंटा, और यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा नंबर का रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए कितना है 5/6 है तो 5 लेंगे और फिर इसमें हमको 5/6 ले लिए और इसको करना होगा 6 - 5 गुना कितना है ये 20 है तो 20 लेंगे। अब बटे मिनट के बदला इसमें हम 60 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5, इसको घटेगा तो ये हो जाएगा 1 गुना ये हो गया 20/6 60, 20 एकम 20 और 20 दिया 60, तो ये हो गया हमारा 5/3। अब 5/3 हो गया। अब ये कर रहा है कितना 5/1 गुना हो गया हमारा 20/60 कटाए तो ये हो गया 5/3, तो कह रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा कितना मिनट में, तो 20 मिनट में जा रहा है। तो चलिए इसको अब हम देखते हैं, तो इसको लेना होगा कितना हमको 12, समय जो हमारा है तो इसको लिख लेते हैं हम औसत चाल बराबर, यानी घर से दफ्तर की दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय हो गया। तो चलिए चाल हमारा कितना दिया है तो 12 किलोमीटर है तो 12 ले लेंगे, गुना करेंगे मेरा कितना निकला है 5/3, 3 ले लेंगे। अब चलिए कटाते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो ये 4 5 ये हो गया हमारा 20 किमी यानी किलोमीटर प्रति घंटा, तो नहीं किलोमीटर, यानी कि दूरी जो उसकी निकल गई है हमारा घंटा में 20 किलोमीटर। चलिए ये हमारा आंसर हो गया तीसरा। चलिए आगे देखते हैं।